माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज है मौनी अमावस। आप सभी को मौनी अमावस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस मैं उठी तो 4 बजे थी और मेरा ब्लॉग आज स्टार्ट हो रहा है 4:30 से ज़्यादा हो चुके हैं दोस्तों। तो मैं ऊपर गई, टहल के आई हूँ, झाड़ू हो चुका है, पोछा हो चुका है मेरा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बालकनी साफ़ करने के लिए। और आज मैंने किसी से भी बात नहीं की, जैसे कि आज मौनी अमावस है, बिना बोले नहाना है, स्नान करना है। तो बस मैंने वही सोचा था कि चलिए आज मैं बिना बोले स्नान करूँगी। और ये दोस्तों मैं पहली बार कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किया है, नहीं, मैंने नहीं किया है। जैसे भी मेरे से हो पाया और जैसे मैंने जाना उस हिसाब से मैंने किया है। तो अगर कुछ गलती हो गई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और इस बार मौनी अमावस बहुत ही शुभ दिन पर पड़ रही थी और अच्छा भी तिथि था, सब कुछ बहुत अच्छा था। हम कहे जब स्टार्टिंग करना है तो इसी दिन से करते हैं। तो चलिए नहाकर मैं आ चुकी हूँ, जो कि मौनी अमावस के दिन है ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में नहाया जाता है। और जैसे जिसका श्रद्धा हो उस हिसाब से, तो मैंने अपने हिसाब से किया हुआ है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमारा नहाना धोना हो गया था। अब चलिए पूजा कर लेते हैं। तो अंदर मैंने पूजा कर लिया है। उसके बाद है ना, तो जैसे कि किचन में है, मैं हमेशा ही धूप और दीप जलाती हूँ। हमारा अन्न धन भरा रहे, अन्नपूर्णा का वास रहे। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ दहलीज पूजन करने के लिए। और दहलीज पूजन है ना, तो उसमें से नकारात्मक दूर होती है, हमेशा सकारात्मक ही बसी रहती है घर पर। और जो कि आज के दिन है ना, तो स्वस्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना गया हुआ है। और आज के दिन द्वार में रंगोली डालना और दीप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर रंगोली डालकर सूर्य भगवान को जल दे दिया। उसके बाद है ना, तो हमारे शंकर जी बैठे हुए हैं, तो उनकी भी हमने पूजा कर लिया है, धूप दीप ये सब जला लिया है। उसके बाद फिर लगती हूँ किचन के कामों में, क्योंकि है ना, तो सारे काम मेरे आज 5:30 बजे तक सब कुछ हो चुका था दोस्तों। और अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था। तो चलिए यहाँ पर अभी मैं बना लेती हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मुझे है ना, तो बनाना था पराठा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पराठा बनाऊं। तो मैंने इसमें धनिया की पत्ती डाल दी हुआ है और उसमें है ना, तो थोड़ा सा अजवाइन डाली हुई है और नमक डाला था। तो बेटा बोला मम्मा पराठा मत बनाओ, मुझे पूड़ियाँ बना दो, मुझे चाय के साथ खानी है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर पूड़ियाँ ही से फ्राई करने लगी थी। और आज मौनी अमावस के दिन बहुत लोगों का व्रत होता है, तो मेरा तो व्रत नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि मैं कभी नहीं रही हूँ। और अमावस के दिन दान करना वो चीज़ हमारे ससुराल में होता है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि मैं तो सुबह उठ ही जाती हूँ, आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नहाना और पूजा पाठ करना ये तो मैं करती ही हूँ। तो चलिए थोड़ा जल्दी ही कर लेती हूँ। तो वही सोच के आज मैंने ये चीज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बताऊँ, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि कब मौनी अमावस पड़ेगा और इतने शुभ दिन पे पड़ा। तो मैंने कहा कि आज से बढ़कर दिन कोई सा भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे चाय बन चुकी
चुकी थी और अभी ना बहुत ज़्यादा टाइम था दोस्तों, तो मैंने सोचा कि चलो चाय तो पी लेते हैं, उसके बाद फिर और काम करते रहेंगे। यहाँ पर मैं बना रही थी, फ्राई कर रही थी पूड़ी और पतिदेव को दे दिया था चाय। तो मैंने बोला चाय पी लो, तो ये बोलते आज मैं यहीं पे बैठ के चाय पीऊँगा और मैं देखूँगा कि तुम कैसा बनाती हो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप देखिए, आपका काम है कि मैं कैसे बनाती हूँ और मेरा काम है मेरा बनाना, तो मैं बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर है ना, तो मैं पीने लगी थी चाय, क्योंकि ये चाय ठंडी हो जाएगी और ठंड ना अंदर से बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी नहाना धोना हो गया था मेरा, इस वजह से। और जिस दिन थोड़ा जल्दी हो जाता है ना, और आज मैंने बाल से नहा लिया था। बाल नहीं धोते हैं दोस्तों, ना ही मैंने बाल धुला हुआ था, खाली मैंने है ना तो बाल से नहा लिया था। तो वही मेरा हम लोगों को हंसी मजाक चल रहा था। बेटे को भी दे देते हैं चाय, तो वो पी लेता है, उसकी भी स्कूल की तैयारी। क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगाते तुम, ऐसे चले जाते हो, समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। मुझे क्रीम लगाने के बाद उसको सूखने को टाइम देना। तो क्या होता है, टाइम दे दो ना, टाइम दोगे तभी तो अच्छा रहेगा। सूखने के लिए टाइम कहाँ रहता है? इतना बड़ा हो गया फिर भी क्रीम व्रीम नहीं लगाता कि लगा। नो 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 खुश रहो। और जैसे कि इन दिनों इनका चल रहा है एग्ज़ाम, तो इनका क्या है ना कि बातें करते करते ये खुद ही लेट कर देते हैं, जो कि कितना भी मैं जल्दी करूं, मगर इनकी जो आदत है तो क्या ही मैं बताऊं। तो चलिए, अभी 7 बजने ही वाले थे, अभी बाकी था 10 मिनट, तो ये निकल लिए हैं बस के लिए, क्योंकि 7 बजे फिक्स बस आ जाती है। अब चलती हूँ, पतिदेव को नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने नाश्ता नहीं किया था। मौसम बहुत ही खूबसूरत था और सूरज भगवान तो निकल ही जाते हैं, थोड़ा बदली के कारण यहाँ पर छुपे रहते हैं। तो चलिए, मेरे तो सुबह के सारे काम हो गए थे दोस्तों, और उसके बाद फिर मैं करने लगी थी सिलाई। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं सिलाई का काम करती हूँ, तो मुझे थोड़ा उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो अंधेले में आज मेरे सारे काम हो गए थे और मैंने बहुत अच्छे से मौनी अवावस किया। आप लोग बताइएगा अगर कुछ कमी होगी तो दूसरी बार मैं सुधार कर लूँगी। जैसे मुझे समझ में आया उस हिसाब से मैंने किया दोस्तों। तो चलिए, मैं अभी दोपहर के बज रहे थे 4, 4:30 हो रहे थे दोस्तों। तो ये दोपहर के जो बर्तन और जैसे ही दोस्तों मेरा सिलाई का काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद जो बर्तन रखे हुए थे वो मैंने सेट कर दिया है। और ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना जब किचन एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है तो। और धूप है ना काफ़ी ज़्यादा है, जो मैं सोचूं कि दोपहर को मैं कोई भी वीडियो शूट कर लूं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इतनी धूप पड़ती है यहाँ पे। तो चलिए, मैं सिलाई तो कर रही थी और सिलाई आज बहुत ही ज़्यादा हो गई थी ना, तो सिर बहुत दुखने लगा था। तो मैं कहा चलो मुँह धो लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश फील होगा और अच्छा लगेगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से मुंह धो लिया है। और जब सिलाई करते रहो ना, और दोपहर के टाइम में जब सिलाई करो तो बहुत ज़्यादा सिर दुखता है, क्योंकि उस टाइम में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ, मगर मैं आराम करने जाऊँगी तो जो मेरे पास सिलाई है और देना है वो मैं नहीं कर पाऊँगी। इस वजह से मैं दोपहर को बहुत ही कम सोती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं सोती हूँ। और ज़्यादा क्या, मैं एक भी नहीं सोती हूँ। कभी ना कहो मैं कभी सो जाऊँ, वो बात की बात है, वैसे मैं डेली कभी नहीं सोती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बिस्तर लगा हुआ है, तो आज पतिदेव है ना तो बोले मैं आराम करूँगा तो मुझे यहाँ पे गादी बिछा दो। मैंने बोला बेड में पड़ो, बोलते हैं नहीं मैं आज यहीं पे लेटूंगा। और जैसे ही मैंने गादी बिछा कर दिया उनको कि आप आराम कर लो, मैं सिलाई कर रही हूँ, इतने में आ गया उनका फ़ोन, तो वो चले गए। तो ये बिस्तर ऐसे की ही ऐसा ही रह गया और मैं सिलाई में इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि मैं इसको उठा भी नहीं पाई। और अभी जब मैं मुँह हाथ धुल के और मैं ये ब्लाउजें जो सिली हुई हैं, तो बस इनमें तुरपाई ही करना है, हुक करना है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं इसी को लेकर बैठ गई थी, क्योंकि मुझे ये शाम को देना ही है, तो मैं फिर इसको नहीं उठाई दोस्तों। मैंने सोचा जो अभी इम्पॉर्टेंट है तो ये मैं कर लेती हूँ, क्योंकि कोई आकर
और खड़ा हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए मैं जो ब्लाउज है इनमें हुक कर देती हूँ, क्योंकि हुक में और तुरपाई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग पे, और वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है तो यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक बहुत मोटिवेशन मिलता है। राधे राधे दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।